हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? इस बार बहुत लेट कर दिया ना मैंने वीडियो डालने में। कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्यों नहीं डाल रहे हो वीडियो। एक्चुअली आजकल वीडियो बनाने का ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर मन नहीं करता। थोड़ा इस एनर्जी से दूर रहने का मन करता है। और इसके अलावा मैं अपने घर पे भी आ गई हूँ होली की छुट्टियों के लिए, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, या मैं अपने आप को पुश ही नहीं कर रही थी बनाने के लिए। पर ट्राई करूँगी, मे बी अभी ये छोड़ने का वक्त नहीं आया है। अभी कुछ टाइम तक और वीडियोस डालूँगी मैं, तो अब थोड़ा-सा और जल्दी-जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। और आप में से कई सारे लोग ये पूछते रहते हो कि एनर्जी क्या है, प्लीज़ करंट एनर्जी पे वीडियो बना दीजिए। देखो, अभी मैंने करंट एनर्जी पे वीडियोस बनाना छोड़ रखा है। अगर आपको करंट एनर्जी के ऊपर वीडियोस देखने हैं तो बहुत सारे लोग डालते रहते हैं, आप देख लो ना। बीच-बीच में जब आपको लगे कि कुछ एनर्जी डिफरेंस है, तब आप देख लिया करिए करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो। नहीं तो फिर ज़्यादा करंट एनर्जी के ऊपर वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप करंट एनर्जी के वीडियोस देखते हो तो आप उस एनर्जी से अपने आप को रेजोनेट कर लेते हो, या फिर उस एनर्जी में एक कलेक्टिव एनर्जी होती है ना, उस कलेक्टिव एनर्जी में आप इंटर हो जाते हो। उस कलेक्टिव एनर्जी से आप भी इफ़ेक्ट होते हो। तो आप बिल्कुल करंट एनर्जी के ऊपर ज़्यादा वीडियोस ना देखा करें। जब आपको लगे कि एनर्जी कुछ डिफरेंट है या कुछ एनर्जी शिफ्ट फील हो रहा है, आप करंट एनर्जी पे वीडियो देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी आपको अपनी एनर्जी में कुछ अलग फील हो रहा है, तो आप करंट एनर्जी के वीडियोस देख सकते हैं चेक करने के लिए। लेकिन तभी जब एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट महसूस हो, नॉर्मल शिफ्ट है तो फिर नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा आप खुद ही समझदार हो, जैसी आपको नीड फील हो रही है वैसे देखें। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएम का ईगो डेथ फेज़। ईगो डेथ डीएम का कैसे होता है, क्या उनका बिहेवियर उस टाइम पे रहता है, उनकी सिचुएशन क्या रहती है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या रहती है, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। डीएफ के साथ भी ऐसा होता है। डीएफ का डार्क नाइट ऑफ सोल सिचुएशन और पता नहीं क्या क्या कर्मा आता है सामने, और बहुत सारा कुछ रिलीज़ करना, हीलिंग का फेज़। डीएफ के लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन डीएफ्स अपना जानती हैं इस टाइम पे। तो डीएफ्स को ज़्यादातर ये जानना रहता है कि डीएम सेम सिचुएशन में कैसा फील करते हैं, क्या उनका भी ईगो डेथ होता है, और ईगो डेथ के बाद वो कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। तो डीएफ्स को डीएम को समझना होता है। तो और डीएफ्स को ये भी जानना होता है कि उस टाइम पे उन्हें डीएफ्स को कैसा बिहेव करना चाहिए, कि अपनी तरफ से वो डीएम को कुछ सपोर्ट कर सकती हैं, या फिर किस तरह से उन्हें हेल्प कर सकती हैं, या फिर उन्हें बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे तो मैं इन जनरल कंसीडर करके चलती हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि डीएम एनर्जी का मतलब है कि मेल या फीमेल कोई भी डीएम एनर्जी में हो सकता है। इसी तरह डीएफ एनर्जी में भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ईगो डेथ के फेज़ में डीएम के साथ क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स रहती है उस टाइम पे डीएफ्स के लिए। सबसे पहले ये जानिए कि ईगो डेथ सिचुएशन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे वो डीएम के लिए हो चाहे वो डीएफ के लिए हो, कई बार प्लान किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, गॉड के द्वारा। क्योंकि ईगो डेथ एक ही बार सारा नहीं होता है। आपके और आपके ट्विन फ्लेम के यूनियन के बीच में आने वाली कोई एक सिचुएशन, या कोई एक उनका रिजिड बिलीव क्या, या फिर कोई एक ईगो इशू सरफेस पे लाया जाता है जो सबसे मेन या उस वक्त हील होना ज़रूरी होता है। उसी फेज़ में उनको डाल दिया जाता है। जब तक वो उस ईगो को समझ नहीं लेते, उसको ओवरकम नहीं कर लेते, या विदाउट ईगो कैसे एक्शन लिया जाता है, या गॉड के साथ हारमनी में इस ईगो के बिना कैसे चला जाता है, जब तक वो सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक वो नेगेटिविटी, वो ट्रिगर उनका पीछा नहीं छोड़ता है। कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 5 दिन, कभी कभी 1 या 2 हफ्ते भी ईगो डेथ वाला बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल जैसा नेगेटिव ओवर थिंकिंग वाला टाइम चलता है, और उसी पीरियड में वो सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। और जब भी कोई सिचुएशन दी जाती है या फिर कोई ईगो ट्रिगर किया जाता है डिवाइन के द्वारा, उस टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि गॉड अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, वहाँ पे आपको गाइड करना बंद कर देते हैं। इवन आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग मैसेजेस मिलना शुरू हो सकते हैं। गॉड आपको बहुत सारे इश्यूज़ दिखा सकते हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आने लग जाती है। तो ये डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी उनका ईगो डेथ का टाइम आता है, 1-2 हफ्ते के लिए उनका सबसे बुरा टाइम जैसा कि चलना स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ से ट्रिगर आना, या फिर मेन उस पॉइंट को लेकर के ट्रिगर आना जो उनका मेन ईगो है, या जो उनका मेन कर्मा है। अगर कोई कर्मा भी ट्रिगर होता है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आई है उनके किसी पर्टिकुलर ईगो की वजह से, या पर्टिकुलर कोई एक रिजिड बिलीफ की वजह से वो प्रॉब्लम्स आई हुई होती है। तो वो जब तक वो
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक वो अपने इशू को पहचान नहीं लेते, अपने उस ईगो को पहचान नहीं लेते, तब तक वो ट्रिगर का टाइम ऐसे ही चलता रहता है। और ये बहुत सारे रिजिड बिलीव या जो मेन ईगो है, ईगो इशू जो कि यूनियन के बीच में आ रहे हैं, जो आपको आपके रिलेशनशिप में हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करने दे रहे हैं, वो सारे ईगो इश्यूज़ को सरफेस पे लाया जाता है, उसी पे ट्रिगर मिलता है। कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे कि कुछ डीएम ट्रू लव से डरते हैं या ट्रू लव को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, या कोई प्यार नहीं करता, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आगे चल के उनको जब ट्रिगर दिए जाते हैं, इसमें उनका जब ईगो डेथ होता है, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि ट्रू लव या जो डीप कनेक्शंस होते हैं, वो स्ट्रेंथ होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, किस तरह से ज़रूरी होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं। इसी तरह से जैसे कुछ डीएम्स ऐसे होते हैं कि जो हर सिचुएशन में सोचते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो आगे चल के उनको जब उनकी गलतियाँ दिखाई जाने लग जाती हैं, तो फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं या फिर रियलाइज़ करते हैं कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। कुछ डीएम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसा, स्टेटस वही उनकी वैल्यू निर्धारित करता है। तो आगे चल के जब उन्हें ट्रिगर होता है, तो फिर उनकी आइडेंटिटी पूरी शेक होती है और उन्हें समझ में आता है कि पैसा या स्टेटस ये एक लेवल पे ही ज़रूरी है, ये उनकी पूरी आइडेंटिटी निर्धारित नहीं करती, या पूरा उनका वर्थ या उनकी पूरी वैल्यू सिर्फ पैसा ही निर्धारित नहीं करता। कई डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल होने को वीकनेस की तरह देखते हैं, जब वो अपनी इमोशनल फीलिंग को शो करते हैं तो वहाँ पे वो वीक फील करते हैं, या इमोशन शो करने को वीकनेस फील करते हैं। तो आगे चल के उन्हें रियलाइज़ कराया जाता है गॉड के द्वारा, जब उनकी ईगो डेथ होती है, कि कैसे वो बैलेंसली अपने इमोशंस को फील करें और बैलेंसली अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें। उन्हें समझाया जाता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना हर बार वीकनेस नहीं होता है, ये स्ट्रेंथ भी कैसे हो सकती है। कई बार जो डीएम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, वो सब कुछ प्लान करके चलते हैं और सोचते हैं कि सब उनके कंट्रोल में होना चाहिए या सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो फिर वहाँ पे उनकी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और उन्हें ऐसा उनका इल्यूज़न ब्रेक होता है कि नहीं, सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें कैसी अनप्रेडिक्टेबल जा रही हैं, जो उन्होंने नहीं सोचा वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ उनका इल्यूज़न ब्रेक होता है, तो उन्हें रियलाइजेशन होता है कि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। फिर वहाँ उनका ईगो डेथ होता है और वो गॉड को और अच्छे से सरेंडर करना सीखते हैं। इसी तरह से हर एक मैस्कुलिन एनर्जीज़ के अलग अलग रिजिड बिलीव्स हो सकते हैं, जिसके जितने ज़्यादा रिजिड बिलीव्स, उसको उतनी बार डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ सकता है, या फिर उतने ही ज़्यादा ट्रिगर्स आते हैं लेसन्स को समझाने के लिए। अब वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में चाहे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, फिर भी ये सिचुएशंस उनके साथ आ सकती हैं, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं भी जानते हैं तो भी गॉड अपने अकॉर्डिंग उनको उस सिचुएशन में डालेंगे भी, उनको रियलाइजेशन भी कराएंगे और उनको निकालेंगे भी, भले वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। बट अगर बिलीव करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, तो उनके लिए चीज़ें समझना और आसान हो जाता है कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे वो बहुत बिलीव भी कर रहे होते हैं, फिर भी गॉड बिलीव ही हटा देते हैं, ट्रस्ट ही हटा देते हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओ उस पर, और फिर बिना बिलीव किए ही देखो कि क्या सिचुएशन है, क्या सही है क्या गलत, टैग हटा देते हैं गॉड कि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का टैग, इससे आप दूर हट जाओ, ये पता नहीं होना चाहिए आपको। इस टैग के अलावा भी आप क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, क्या आपका ईगो है, क्या रियलिटी है। ट्विन फ्लेम जर्नी के टैग के अलावा भी आप लाइफ को किस तरह से देखते हो, लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आपकी जेन्युइन एनर्जी क्या है, वो सब जानने के लिए, परीक्षा के लिए, ये सारी सिचुएशन में भी डाला जा सकता है। तो इस तरह से उनकी हीलिंग होती है। डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद या कई बार ये ईगो डेथ वाला जो सिचुएशन है, जब ट्विन फ्लेम जर्नी पे गॉड को बिलीव कराना होता है, तब जो डीएम को ईगो उनका ट्रिगर किया जाता है, तो जो उनका ईगो डेथ होता है वो वाला ईगो डेथ होता है जिसकी वजह से वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, कोई ईगो इशू आ रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं भाई ये सब कुछ तो होता ही नहीं है, मैं तो बहुत लॉजिकल हूँ, मैं समझता हूँ, तो उनका वो बिलीव ट्रिगर किया जाता है। ऐसे ऐसे मैजिकल चीज़ें होती हैं कि उनका दिमाग हिल जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ऐसे ट्रिगर होते हैं उनको कि वो फिर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह का ईगो, तो मतलब ईगो बहुत टाइप के होते हैं। गॉड को किस टाइप का ईगो डेथ करवाना है, गॉड उसके अकॉर्डिंग उनका प्लान करते हैं,
उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको ट्रिगर दिए जाते हैं, फिर उसी से रिलेटेड डीएम को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है और फिर वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अगर वो पास होते हैं तो फिर वो सिचुएशन सॉल्व कर लेते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, तो उनकी डीप सबकॉन्शियस हीलिंग हो जाती है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो गॉड उनको खुद रिवील करते हैं, खुद बताते हैं, बाद में फिर उसी रिलेटेड टेस्ट उनका हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। डीएम का बिहेवियर जब उनका डार्क नाइट ऑफ सोल या फिर ईगो डेथ का टाइम होता है तो ज़्यादातर डीएम का बिहेवियर साइलेंट होता है। वो साइलेंट हो जाते हैं, डीएफ को इग्नोर कर देंगे या घोस्ट करेंगे, फीलिंग शेयर करना बंद कर देंगे, या अगर वो टॉकिंग टर्म में हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैनिपुलेट करना शुरू कर दें या आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दें। उस टाइम पे छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर सकते हैं, अननेसेसरी लड़ाई हो सकती है, अननेसेसरी सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं, बिना कुछ बोले ब्लॉक करके जा सकते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर तो उस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो डीएम्स बहुत पॉजिटिव होते हैं उनका अगर डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, अगर वो बैलेंस है काफ़ी, तो फिर वो कभी कभी बोल देते हैं बुरा फील हो रहा है, अभी मुझे अकेले रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे स्पेस दो, है ना। ऐसे बोल करके फिर वो आपसे अलग हो जाएंगे या फिर कहेंगे कि मुझे 1-2 हफ्ते के लिए टाइम चाहिए, तो ऐसा आपसे टाइम मांग के गायब हो जाएंगे ऐसे। तो ये कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं। और अगर ट्रू फीलिंग्स की बात करें तो वो नहीं बदलता है, क्योंकि उस पीरियड में वो हील हो रहे होते हैं, मे बी ओवर थिंकिंग चल रही होती है, मे बी अपने टफ़ टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो फीलिंग्स चेंज नहीं होती है। हाँ, वो बिज़ी होते हैं, परेशान होते हैं, अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपसे कनेक्शन वैसा फ़ील नहीं कर पा रहे होते हैं, बाकी फीलिंग सिमिलर रहती है, फीलिंग्स चेंज नहीं होती। अब चलिए बात करते हैं कि अगर डीएम का कंप्लीट ईगो डेथ हो जाता है, जैसे कई बार ईगो डेथ की सिचुएशन से गुजरे 1-2 साल 3 साल, जब उनकी कंप्लीट ईगो डेथ हो जाती है तो कैसा बिहेव करते हैं डीएम। कंप्लीट ईगो डेथ के बाद डीएम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। ये सबसे मेन चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर वो दिखाते हैं। सामने से आप ईगो दिखा रहे होंगे लेकिन उनका ईगो इतना हाई नहीं जाएगा, वो आपको समझाएंगे, आपके ईगो का उनके ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाती है, हारमोनियस हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। एक का अगर ईगो नहीं है, कंप्लीट ईगो डेथ है, तो दूसरा अगर ईगो दिखा भी रहा होता है तो फिर एक जिसका ईगो नहीं है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ जाता है और उस हिसाब से उसको न्यूट्रलाइज़ करता है या सामने वाले को समझाता है या समझता है। मेन सेपरेशन तब आता है या चीज़ें हारमोनियस तब नहीं रहती है जब दोनों के अंदर ईगो है। उधर वो ईगो दिखा रहे हैं, इधर आप ईगो दिखा रहे हो, तो फिर आपका साइलेंट रहेगा, सेपरेशन रहेगा, कम्युनिकेशन ख़राब रहेगा। सिचुएशन टफ़ आने पर या ख़राब सिचुएशन आने पे आप एक दूसरे को समझा नहीं सकते, बल्कि एक दूसरे से रन करोगे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करोगे, आगे बढ़ के एक दूसरे को संभालोगे नहीं, बल्कि अपने आप को बचाओगे। वो अपने आप को बचाएंगे, आप अपने आप को बचाओगे, और अपना अपना यही तो ईगो है। वो अपने आप को बचाएंगे, आप अपने आप को बचाओगे। तो यही ईगो रिलेशनशिप को कभी स्मूथ हार्मनी में नहीं आने देता है। यहीं पे ईगो जब नहीं रहता है तो दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कोई भी मुश्किल सिचुएशन आएगी तो आपके डीएम सामने से आपसे बात करेंगे या फिर उस सिचुएशन को संभालेंगे, बातचीत करके सॉल्व करेंगे। अपने आसपास एक हील्ड रिलेशनशिप को अगर आप नोटिस करें, उन लोगों के रिलेशनशिप जिनके बीच कभी सेपरेशन नहीं होता, जिनके बीच कभी 1-2 दिन का भी सेपरेशन नहीं होता, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए लेकिन वो स्टिल अगले दिन एक दूसरे से बात करते हुए ही मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से बात करते हुए मिलेंगे। चाहे कितनी भी लाइफ में मुश्किलें आ जाए लेकिन दोनों मिल के उस मुश्किलों को संभालते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को मैंने देखा है और उसकी सिर्फ 1 या 2 ही ख़ास बात होती है। पहली ख़ास बात ये है कि उसमें ईगो बिल्कुल भी नहीं रहता है, ख़ास करके उस टाइम जब रिलेशन टूट रहा हो या फिर कोई मुश्किल परिस्थिति आ गई हो और रिलेशनशिप दाव पे लगी हो, तो उस वक्त एक अगर ईगो दिखा रहा है तो दूसरा आगे बढ़ के संभाल लेगा, और दूसरा ईगो दिखा रहा है तो एक आगे बढ़ के संभाल लेगा। उसमें ईगो इतनी हाई नहीं होती। और दूसरा, कम्युनिकेशन कभी ब्रेक नहीं होता। कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आ गई, बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। डिस्कशन से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं।
तो जब डीएम का ईगो डेथ हो जाता है, उनके अंदर ईगो नहीं रहता है और वो जब मैच्योर होते हैं और जब वो सब कुछ समझ चुके होते हैं और रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझ रहे होते हैं, तो ये कभी भी ईगो को बीच में नहीं आने देते, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करने देते, आगे बढ़ के आपको संभालते हैं, आपको समझाते हैं। तो जब डीएम का कंप्लीट ईगो डेथ हो जाता है तो सबसे पहले आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन इशू सॉल्व हो जाता है। वो अच्छे से डिस्कस करते हैं डीएम, अपनी सारी फीलिंग्स, प्रीवियस की सारी फीलिंग्स भी आपसे डिस्कस करते हैं और उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ डीएफ की तरफ से नहीं, डीएम भी अपनी तरफ से फिर दिखाते हैं, जिससे कि रिलेशन फिर हार्मनी में चलने लग जाता है। बाद में फिर हो सकता है कि टॉकिंग टर्म में लड़ाइयाँ होंगी, बातचीत होंगी, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर होंगी जो मे बी मैच नहीं करेंगी, तब भी हो सकता है कि ईगो क्लैशेस होंगे, लेकिन हैंडल करने का तरीका पहले से डिफरेंट हो जाएगा। कि लड़ाइयाँ तो हर एक रिलेशन में होती है, आप अपने आसपास देख लो, किसी भी कपल में ईगो क्लैशेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ कपल्स का सेपरेशन नहीं होता है कभी, और कुछ कपल्स का सेपरेशन हो जाता है, साइलेंट फेज हो जाता है, मुंह फुला के एक एक कोने बैठ जाते हैं, बीवी मायके चली जाती है, हस्बैंड काफ़ी समय तक कॉल मैसेज ही नहीं करता, बात ही नहीं करना चाहता। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये है बहुत ज़्यादा हाई ईगो वाली सिचुएशन, जो कि रिलेशनशिप को ख़राब करता है। तो जब ईगो डेथ हो जाती है डीएम की कंप्लीटली, तब आपको अपने डीएम को कुछ भी समझाना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो सारी सिचुएशन को स्मूथली हैंडल करते हैं और आप दोनों के बीच में एक हार्मनी बहुत ही ईजिली क्रिएट होने लग जाती है। कई सारी लड़कियां कहती हैं क्या मेरा डीएम ऐसा है तो क्या वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है? तो टोटल शिफ्ट होता है डीएम के अंदर। हाँ, टाइम लगता है लेकिन टोटल शिफ्ट होता है। अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है तो गॉड उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते हैं, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और डीएफ को इस सिचुएशन में, जब आपको पता है कि डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल फेज चल रहा है या ईगो डेथ का टाइम चल रहा है, या वो आपसे वक्त मांग रहे हैं या आपको ब्लॉक करके चले गए हैं या किसी वजह से उन्होंने आपसे टाइम मांगा कि मुझे अभी अकेले रहना है, तो उस टाइम पे डीएफ का क्या रोल है, डीएफ को कैसा बिहेव करना चाहिए? ऑब्वियसली डीएफ को वेट करना चाहिए। उस वक्त डीएफ को समझना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये जर्नी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिली है या अपने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिली है या गॉड के साथ अलाइन होकर के एक ब्यूटीफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ जीने के लिए मिली है। तो आपको उस तरफ ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होंगी, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। तो इसी तरह से डीएम को उनके हाल पे उस वक्त छोड़ना होता है, वेट करना होता है, उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है, खुद को पीसफुल रखना होता है और उस टाइम पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना होता है। अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना ट्रांसफॉर्मेशन, खुद के साथ सेल्फ लव करते हुए रहना, उन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। बाद में जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो फिर से यूनियन होता है और कुछ टाइम हीलिंग का टाइम चलता है, कुछ टाइम यूनियन का टाइम, कुछ टाइम आपको रिलैक्स दिया जाता है, तो कुछ टाइम आपको काफ़ी ट्रिगर दिया जाता है अपने ऊपर काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है उस टाइम पर डीएम को। ओके फ्रेंड्स, तो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।